कनेक्शन जोड़ के ही मरता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको ये देना, उसको वो देना। फिर कनेक्शन जुड़ा, तोड़ा तो नहीं है। जब पिछाड़ी को कोई भी ख्याल तुम्हारे को नहीं आवे तो कोई भी मेरा है दुनिया में, कभी समझो तुम कनेक्शन तोड़ के जाते हैं, एक आत्मा सा जोड़ के जाते हैं। एक ही आत्मा से तुमने कनेक्शन जोड़ा, सारी सृष्टि से कनेक्शन तोड़ा। अगर मरने के टाइम एक भी लफ्ज बोला फलाने को बुलाओ, मैं उसकी शक्ल देखूं, तो बस तुम गई काम से। फलाने को बुलाओ, फलाना आया कहाँ से, है कौन तुम्हारा जिसकी तुम शक्ल देखेंगे। फिर इधर कनेक्शन तोड़ा नहीं, फिर जोड़ा। अंत तक तुम जोड़ के जाएंगे तो फिर जन्म मरण के चक्कर में जाएंगे। जब ऐसा शरीर छोड़ो, जैसे सांप अपनी खाल ऑटोमेटिकली छोड़ देता है, ऐसी तरह से ये शरीर तुमको छोड़ जाएगा और तुम आत्मा ही आत्मा, तुम अकेला आत्मा में रहेंगे, ओम में रहेंगे। ओम की तुम्हारे ऊपर कृपा होगी। ओम का एक ही शब्द जो है वो निर्विकारी है, शुद्ध है। ओम के सिवाय कोई दूसरा अक्षर जो है वो माया। एक ही ब्रह्म का अक्षर है ओम। जब तुम ओम बोलते हैं तो किसका नाम रूप सामने आता है? जब तुम लक्ष्मी नारायण बोलेगा, राधे श्याम बोलेगा, हरे राम बोलेगा, सीताराम बोलेगा, तो रामचंद्र का फोटा, सीता का फोटा, हनुमान का फोटा, कृष्ण का फोटा, ये मुरली वाला है, ये दाढ़ी वाला है, ये साड़ी वाला है, ये सूट वाला है, सब के सामने खड़ा होंगे। लेकिन ओम बोलेगा तो एक ही निराकार आत्मा तो मैं हूँ, ये सच है, ये अद्वैत का ज्ञान है। ओम के सिवा बाकी सब नाम रूप जो है वो नाश है। चाहे किसी का भी नाम रूप तुम लेंगा, चाहे मरने के टाइम लियो या अभी भी लियो, तो तुम अज्ञानी हो। भाई मेरा ना भगवान फलानी बाई है, मेरा भगवान फलाना बाबा है, मेरा भगवान राम है, मेरा भगवान कृष्ण है, मेरा भगवान ये और फलाना है। मेरा और भगवान दो हो गया, लेकिन मैं ही तो हूँ। ओम माना मैं आत्मा हूँ। गुरु को भी आके बताओ, ओम सतगुरु प्रसाद। गुरु तुमने सतगुरु का प्रसाद दिया है, तुमने हमारे को प्रसाद दिया है ओम। मैं उसी ओम में खड़ा हूँ, मैं आत्मा में खड़ा हूँ। ऐसा नहीं है कि बोलो तो तुम भगवान है, हम भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये तेरा भगवान है। ऐसी बात नहीं है। किसी के भी नाम रूप से तुम ऊपर उठो, किसी का भी नाम रूप सामने नहीं आवे। सब नाम रूप जो है वो नाश बनता है, आने और जाने वाला। एक ओम बच जाएगा बस। ओम अक्षर में इतनी शक्ति है जो तुमको भगवान बना देती है। और ओम के साथ दूसरा कोई भी शब्द तुमको माया ही दिखाएगा। जब लग देखी तब लग माया। जो भी देखने में आता है वो माया ही है। नाम रूप कौन सा भी भगवान का फोटो हो गए वो भी माया ही है, लेकिन उसका ज्ञान जो है वो सच है, उसकी वाणी सच है, उसका शब्द जो कह के गया है वो सच है। बाकी उसका नाम रूप तो मिथ्या है, नाम रूप तो आने जाने वाला है। तो कौन से नाम और रूप को हम बैठ के जपें और याद करें? भाई ये मेरा गुरु है, ये मेरा भगवान है। मेरा है ना, जहाँ मेरा है तहाँ ममता है, जहाँ मेरा है तहाँ दो है, तो ये द्वैत में ज्ञान लगता ही नहीं। लेकिन मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ जो कृष्ण की वाणी है अद्वैत की। जब तक उसमें नहीं सीखेंगे तो शांति भी नहीं आएगी। जब मैं ही तो हूँ बोलेंगे तो दूसरा है ही नहीं, नहीं दूसरा है, नहीं तुम है, दो है ही नहीं। एक ही परमात्मा है, एक ही सत्य है, एक ही ब्रह्म है, एक ही ओम है। ओम सतगुरु प्रसाद। तो हम ब्रह्मस्मयी तत्वमसि। गुरु ने भी आके बोला तुम ब्रह्म है और सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। आप सहित सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा दूसरा कुछ बना ही नहीं। तुमको भी वही देख लेना है। तुम इधर नाम रूप में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, दूसरा करके देखते हैं। मैं और मेरे में माया में फंसे पड़े हैं। जहाँ भी मैं और मेरा है तहाँ माया है। जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे तहाँ समझो तुमने ओम देखा, तहाँ समझो परमात्मा देखा। जब कुछ भी नहीं देखा तभी भगवान देखा। जब कुछ देखा मैंने भगवान नहीं देखा। भाई मैंने रात को सपने में भगवान देखा। हमारे पास सपने में भगवान आया था। तो कौन सा भगवान आया था? फलाना भगवान आया था। मेरा शिव भगवान है ना, वो सपने में आया था। जरूर कोई नहीं कि भगवान नाम रूप वाला आया होगा। तो मैं सपने से उठी तो सही, फिर वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, मोह, अहंकार। सपने में दर्शन किया तो क्या हुआ? नाम रूप का दर्शन किया, बोला मैंने भगवान का दर्शन किया। भाई ये माई है ना, बहुत भगवान का दर्शन करती है, बहुत बहुत है। भाई कौन से भगवान का दर्शन करती है? सपने में आता है नाम रूप। कभी कभी बैठे बैठे विष्णु भगवान मेरे सामने आ जाता है, फलाना भगवान आ जाता है, माना नाम रूप वाला ही भगवान। तो वो भगवान नहीं है।
नाम रूप भगवान नहीं है, एक ही आत्मा परमात्मा निराकार। जब कुछ भी नहीं दिखाई देवे तभी समझो भगवान का दर्शन हुआ। जगत दिखाई देता है भ्रम के आधार से, जब जगत देखता है तब भगवान नहीं है, जब भगवान देखा तो फिर जगत नहीं है। जिसको जगत दिखाई देता है उसको भगवान दिखाई नहीं देता। बोलता भगवान का दर्शन कैसे हुए, भगवान हमको तो दिखाई नहीं देता, भगवान किधर है? अरे पहले तुम ही नहीं है, तुम मरो तो भगवान देखो ना। तुम खड़ी होके बैठती है और पूछती है सवाल, तुम मेरा भगवान भाई मेरे को दर्शन कराओ भगवान का। पहले तुम कौन है भगवान का दर्शन करने वाले? पहले तुम तो मरो तो भगवान इधर से प्रगट होवे। तुम भगवान को मार के अपने को प्रगट करके बैठी है तो भगवान का दर्शन कैसे करेंगे? जब इधर मरे खुद ही मुई तो खुद बया, खुद ही गई तो खुद भया। पहले खुद ही तो मरे तुम्हारी, मैं तुम्हारी आगे पर्दा रखा है मैं का, तो भगवान अंदर ढक गया है। जैसे बादल के अंदर सूरज ढक गया तैसे तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा ढक गया। जब तुम शरीर की मैं करते हैं तो भगवान का आप घात करते हैं। भगवान का घात करके अपना लील दिखाते हैं। आत्मघाती महापापी। जैसे कोई आपघात करता है तभी भी अपने को मारना पड़ता है ना, तभी आपघात करेगा ना। तो इधर भी आपे का घात करो तभी भगवान प्रगट रहेगा। ये भी आपघात है, माना आपे का घात। मैं ना, आज से समझो मैं ना तो तुम्हारा आपघात हो गया। ये सच्चा आपघात इधर है। वो तो झूठा आपघात करता है, जाके मरता है, अपने शरीर को मारता है, तो भी उसका मन नहीं मरा, माना सचमुच आपघात नहीं हुआ। उसका मन की वासना से फिर जाके जन्म जन्म में भटकेगा। लेकिन इधर का आपघात जो है, इधर आपे का घात, आज से तुम है ही नहीं, आपा गंवाओ, खुद ही गंवाओ कि मैं ना। आपे का घात हुआ तो आत्मा प्रगट हो गए, और तुम पहले आत्मा का घात करके आपे को प्रगट करके बैठे। अभी मैं नहीं हूं, मैं ना का कसम उठाओ, तभी तुमको अंदर ही अंदर परमात्मा का दर्शन होगा। और जहां तहां भगवान ही भगवान देखेंगे। जब इधर अपने शरीर का घात किया, भाई मैं नहीं हूं, तो सामने वाला भी शरीर नहीं है, ये भी शरीर नहीं है, वो भी शरीर नहीं है। तो ये किसी का कर्म नहीं देखेंगे, किसी का गुण दोष नहीं देखेंगे, किसी को खराब अच्छा नहीं देखेंगे, किसी को कमती जाति नहीं देखेंगे। भाई इसकी स्थिति बहुत बड़ी है, हमारी स्थिति अभी कम है। ये तो बहुत ज्ञान में चढ़ गया है, अभी हमको तो ज्ञान लगा ही नहीं है। फिर इधर आके कमती और जाति देखेंगे तो आत्मा में कोई स्थिति होती है क्या? तुमको क्या पता तो इसकी स्थिति कैसे है? आज तुमको कोई बड़ा बड़ा लेक्चर करते हुए देखता है, तुम भाई ये तो बड़ा बड़ा लेक्चर करते हैं, ये शायद पहुंच गए। कल उसका कोई मरता है तो बैठ के रोते हैं। तुमको अंदर का क्या पता तो इसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति क्या है? तुम जाते क्यों है किसी की बात में? तुम्हारा क्या वास्ता है द्वैत में जाने का? तुम अपनी स्थिति बताओ गुरु को आके, तो गुरु तुम्हारे को बाकी जो कमती होएंगी वो बताएगा। राजा जनक था, अष्टावक्र महाराज जी, उसने ज्ञान दिया राजा को। फिर राजा को बोला तुमने क्या समझा? राजा अपनी स्थिति बताता है। तो गुरु ने देखा अभी इसको मोह है, अभी इसको माया में मन है, अभी इसको ये है, अभी इसको कामना है, अभी इसको इच्छा है, अभी इसको वासना है, तो उसके ऊपर मार दिया गुरु ने। तो मार खा के राजा एकदम सजाग हो गया। तो उसने अपनी स्थिति बताई, या उधर जो दूसरे बैठे थे तो उसको देखा तो इसकी स्थिति कम है, इसकी स्थिति जाती है, ये तो ज्ञान में चढ़ गया है, ये तो अभी कम है, मेरे को तो अभी ज्ञान नहीं लगा है, ये मेरे से ऊपर चढ़ गए है, ये मेरे से पीछे आए लेकिन ऊपर चढ़ गया। ऊपर क्या नीचे क्या? आत्मा में कुछ ऊपर और नीचे होता है क्या? तुम जो एक दूसरे को देख के और रीस करते हैं तो बेवकूफ है। इधर भी आके तुम ऐसे द्वैत देखते हैं, जब दूसरा देखा तभी तो ऐसा बोला, तो इसकी स्थिति क्या है? या तो उसको बोलेंगे इसको ज्ञान क्या लगा है जो ये लेक्चर करते हैं, इसको ज्ञान तो है ही नहीं। दूसरे से तुम अवगुण निकालेंगे, इसको ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान है। तेरा इधर किसी से भी वास्ता नहीं है, तुम इधर अकेला ही आया है, बस भगवान को देखो, अपने को देखो। तीसरे से तुम्हारा वास्ता ही नहीं है, तीसरा कोई आया भी नहीं है सत्संग, ऐसा समझो। तीसरे के लिए बोलो भी नहीं, ये द्वैत में जाएंगे, कभी भी तुम सुखी नहीं होंगे। किसी से भी वास्ता नहीं रखो, अनकंसर्न, अनअटैच्ड, डिसइंटरेस्टेड, अनअफेक्टेड, कुछ भी तुम्हारे को अफेक्ट नहीं कर सके। किसी भी बात में इंटरेस्ट नहीं लियो, ये कैसा करता है, ये क्या करता है, ये क्या बोलता है, ये किधर खड़ा है, तेरा की, ये सब द्वैत की बातें हैं। दूसरे की बात तुम करते हैं या नहीं सारे दिन में,
कितना टाइम दूसरे की बात करते हैं, फिर दूसरे की बात में जाता है। तुम्हारे अंदर दूसरा पढ़ाई है, दी अदर इज हेल। हर एक के अंदर दूसरा पढ़ाई है और सत्यानाशी हुई पड़ी है उसकी। अपनी बत्ती उसने बुझा दी जब दूसरा देखा। अपनी आत्मा की टार्च तुमने बुझा दी अंदर ही अंदर। आत्मा की रोशनी कम हो जाएंगी अगर तुम दूसरा देखेंगे, बाहर देखेंगे। बाहर देखा, अंदर की रोशनी बुझ गई। फिर जब अंदर देखा तभी रोशनी फिर जलती है। तो तुम डे टू बी लो टोल असली एंड अंदर जा खोल। ऐसी टू बी दियो अंदर ही अंदर जो तुम्हारे अंदर का दरवाजा खुल जाए। ये बोलता है कुंडलनी खुलती है, बड़ा बड़ा शास्त्र पढ़ते हैं आदमी, बोलता है कुंडलनी क्या होती है अंदर? भाई कौन सी कुंडलनी होती है जो खुलती है? ज्ञानी की कुंडलनी खुलती है, अज्ञानी की कुंडलनी उल्टी पड़ी है। तो जैसे उल्टा घड़ा है, उसके ऊपर पानी डालो तो पानी पड़ेगा क्या? ऐसी तरह से जो अश्रद्धालु है, देह अध्यासी है, उसको तुम कितना भी ज्ञान दियो तो जाएगा ही नहीं अंदर। तो उल्टा घड़ा है, कुंडलनी खुली नहीं है। इधर तुम आते हैं प्रेम में, कुंडलनी खुल जाती है, माना रिसीविंग माइंड हो जाता है तुम। तो जो ज्ञान गुरु देता है तुम्हारे भीतर चला जाता है। अंदर का जैसे कमल का फूल खिल जाए, जैसे तुम्हारे शक्ल से ही लगेगा इसको तो ज्ञान लग गया है, ये तो चमकती रहती है, ये तो 24 घंटा हंसती है। इससे अंदर से तो केवल आत्मा की बात निकलती है। भाई कहाँ से भी जाके इसी को गिराओ, नीचे ऊपर करो, देखो आत्मा के सिवाय कुछ बात करती है? हमेशा निश्चय में है, हमेशा आनंद स्वरूप है। शक्ल से ऐसा लगता है 24 ही घंटा मुस्कुराता है। तो तुमको ही लगेगा तो इसकी कुंडलनी खुल गई है, दिल दिमाग उसका फ्रेश रहेगा हमेशा। तो ये यही कुंडलनी है, बाकी कौन सी कुंडलनी? नहीं पता नहीं अंदर कौन सी मशीन है, ऐसा खुलती है, ऐसा पढ़ती है। पढ़े है ना तुम, शास्त्र बहुत पढ़े है, तो उलझन में आ गया। भाई वो कुंडलनी कब खुलेगी? कुंडलनी है क्या? ये तुम्हारा ही विचार है। जिसका विचार परमात्मा से मिला उसकी कुंडलनी खुल गई, और जिसका विचार शरीर में पड़ा है, देह ध्यास में पड़ा है, रात दिन अज्ञान में पड़ा है, उसकी कुंडलनी खुलेंगी कैसे? उसे शिकल से ही तुमको देखेंगे, तुम देखेंगे भाई ऐसे करके बैठे हैं, शिकल में ही मड़े गड़े रहते हैं। तुम समझो उसका उल्टा घड़ा है, पानी गया ही नहीं अंदर। तो तुम इधर आते हो रिसीविंग माइंड से सुनो, एक एक बात सुन के और अंदर लगाओ अपने से। भाई आज से हम द्वैत की बात ही नहीं करेंगे, द्वैत में जाएंगे भी नहीं, और किसी की भी स्थिति नहीं जांचेंगे, किसी को भी नहीं देखेंगे ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है, ये कम है, ये जाति है, ये उल्टा है, सुलटा है, ये संत है, ये असंत है। जो अपने को ज्ञानी दूसरे को ज्ञानी समझता है वो बंद ज्ञानी है। मैं तो ज्ञानी हूँ लेकिन ये सब अज्ञानी बैठे हैं, मैं इनको ज्ञान सुनाता हूँ, ये बंद ज्ञान हो गया। तुम ज्ञानी है तो सामने वाला भी आत्मा है। ज्ञानी माना क्या? ज्ञानी माना आत्मा, या ज्ञानी माना शरीर। मैं ज्ञानी हूँ तो ये अज्ञानी है, तो बड़ा अज्ञानी है जो अपने को ज्ञानी समझता है। आई नो, जो समझता है आई नो, मैं जानता हूँ। क्या जानता है तुम? मैं ज्ञान जानता हूँ। ज्ञान कोई दूसरी चीज है क्या तुम्हारे से? तुम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को क्या जानेगा? तो ज्ञान स्वरूप तो हर एक है, सबके भीतर लाल, सबके अंदर परमात्मा बैठा है। तो तुम कैसे किसको अज्ञानी कह सकता है? एक मंदिर में एक संत के पास गए तो उधर वो लेक्चर करने लगा। हम सब ऐसे ही गए थे घूमने, तो लेक्चर करने लगा जैसे अज्ञानियों को लेक्चर करते हैं। तो हमारे सत्संगी ने पूछा तुमने जो लेक्चर किया किसको किया? बोला तुम अज्ञानी लोग जो गृहस्थी लोग आए हैं इधर, तो मैंने तुमको लेक्चर दिया। बोला हम तो अज्ञानी है ही नहीं, तुमने कैसे समझा हम अज्ञानी है? शायद हमको तुम्हारे से भी कोई ऊंचा गुरु मिला हुआ है, शायद हमको तुम्हारे से भी जाति ज्ञान है अंदर में, हम आत्मा में निश्चय में है। तुमको कैसे पता चला कि हम अज्ञानी? किस नाक से सूंघा? काहे के लिए हमको ज्ञान दिया? पूछे तो दे, शास्त्रों की मर्यादा ये है, पूछे तो दे। हमने सवाल भी नहीं पूछा, हम खाली आए हैं घूमने इधर, अपनी लीला देखने, अपना संसार का मजा देखने के लिए आए, पंहिंजी मौज सां घुमण आयो आया, निराला निजारा ॾिसण आयो आया। हम तो अपनी मौज से घूमने फिरने आए थे। तुमने हमारे को ज्ञान क्यों सुनाया? हम कौन सा शिष्य था तुम्हारा? कौन सा अज्ञानी भीतर था गया तुमने आके मेरे को ज्ञान सुनाया? हैरान हो गया। बोला गऊ जो है वो आपे ही दूध नहीं देती है, जो बछड़ा बनता है वो दूध पी के जाता है। तुम्हारे पास कोई बछड़ा आया था क्या? बछड़ा जब आवे तो तुम्हारा दूध पी के जाएंगे आप ही। तुम क्यों दूध देने जाती है? गऊ के हाथ में क्या किसको दूध देना?
तो तुम जो तुम्हारा ज्ञान बहता है क्या इधर से, लाल टपकती है, ज्ञान बहता है क्या जो तुम सबको ज्ञान देता है? आओ आओ मैं ज्ञान दूं, क्योंकि तुम अज्ञानी है, हमको अज्ञानी करके देखा क्यों? ऐसी तरह से तुम भी जब भी किसी को ज्ञान सुनाएंगे तो तुमको ये अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैं ज्ञानी हूँ, ये तो अज्ञानी है, ये जानता नहीं है, मैं भगवान हूँ, बाकी ये मेरा भगत। भगत कौन है, भगवान कौन है? दो है कहाँ? ये मेरा शिष्य है, ये मेरा भगत है, मैं इनका गुरु हूँ। नहीं गुरु है, नहीं शिष्य है, नहीं ठाकुर, नहीं दास। एक ही आत्मा है, तो ठाकुर और दास कहाँ से हो गया? एक ही भगवान है, एक ही ब्रह्म है, एक ही सत्य है, उसमें दो है ही नहीं। जहां भी दो दिखाई दे तुम समझो हमारी नजर कोई कम हो गई है, जाके नजर का ऑपरेशन करा दो। तो मैं ही तो हूं, तो किसकी शिकायत करूं? तुम जो भी किसकी शिकायत करते हैं, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी बेटी ऐसी है, तो तुम उसी टाइम कौन बना? किसकी माँ बना, किसका बाप बना, तभी आके बोलता है। अगर तुम आत्मा है तो किसकी शिकायत करेंगे दुनिया में? किसकी बात भी करेंगे? जगत मिथ्या, तुम्हारा संबंधी मिथ्या, तुम्हारा शरीर मिथ्या, अभी किसकी बात करते हैं? समझो गुरु के पास तुम आओ, कौन सी बात करनी चाहिए? शरीर की बात करें, जगत की बात करें, संबंधी की बात करें, बेटे बेटी की बात करें? इसी से राजा जनक अच्छा था। राजा जनक जब भी गुरु के पास गया है तो खाली 3 सवाल पूछा है, वैराग कैसे आवे, ज्ञान कैसे लगे और मुक्ति कैसे मिले। ये 3 सवाल राजा जनक ने पूछा। तो गुरु ने देखा ये सच्चा जिज्ञासु है, ये सच का जिज्ञासु है। और तुम जो आते हो तो कौन सा सवाल, मेरा बेटा कैसे सुधरे, बेटी कैसे शादी करे, हम मर न जाए, मेरा मर्द शराब कब छोड़ेगा, मेरे घर की परिस्थिति खराब है तो कभी बनेगी, हमारा सुधारा कब होएगा। अभी तुम्हारा सवाल भी देखो और राजा जनक का सवाल देखो। तो राजा जनक का पता चल गया गुरु को, तो ये सच्चा जिज्ञासु है, ये सच का कांखी है, ये मुक्ति का लायक है। तभी उसको बैठ के ब्रह्म ज्ञान दिया है, क्योंकि समझा अगर इसको दुनिया का पदार्थ चाहता था, मांगता था, तो ये कभी नहीं सवाल पूछता था वैराग कैसे आवे। इसको कोई भी इच्छा होती थी अगर दुनिया की, तो ये सवाल पूछ सकता था वैराग कैसे आवे। इसका मतलब है ये दुनिया के पदार्थों से भरपूर है, उधर से उल्टी आई है, इसको सब भोग भोग के तरपत होके आया है, दुनिया देख के आया है, इसके लिए बोलता है वैराग कैसे आवे। ये पहला सवाल जो था वैराग कैसे आवे, माना वो तिरपत था दुनिया से। जब तुमको तिरपति नहीं है दुनिया से, अभी तुमको कुछ ना कुछ चाहिए दुनिया से, तो तुम कभी भी वैराग नहीं ले सकते। जिस जीव को चाह नहीं तो शाहों का चाह, जब ये चाहे ना खत्म हो जाए दुनिया के लिए, भाई दुनिया में मेरे को सब कुछ मिला, अभी कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए, केवल मुक्ति चाहिए, केवल शांति चाहिए। जिसको केवल शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, वो ऐसा सवाल पूछ सकता है। तो ये भी पता था, तो ज्ञान कैसे लगे, ज्ञान आएगा जब वैराग पक्का होएगा तभी ज्ञान लगेगा। ये भी पता था, भाई वैराग ही नहीं है हमको, तो ज्ञान का पक्का कैसे होएगा ज्ञान। तो ये भी पता था, तो ज्ञान कैसा, मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर वो कर्मकांडी होता था, दुनिया का स्वर्ग उसको मांगता था, तो जाके कर्मकांड करता था, नहीं मेरे को स्वर्ग चाहिए, दूसरे जन्म में ऐसी राजा ही चाहिए। जरूर सत्कर्म करता था, अगर दूसरा जन्म उसको मांगता था तो कर्मकांड भक्ति जाके करता था। उसने ये सवाल पूछा कि मुक्ति कैसे मिले, तो उसको ये पता था कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी, कर्म से मुक्ति नहीं होगी। इतना जिज्ञासु सच्चा था वो। तो सवाल से ही गुरु को पता चल जाता है कि सवाल कौन सा पूछता है, ये कौन सी कैटेगरी का आदमी है, ये कौन से क्लास का आदमी है, क्या पूछता है, अंदर क्या पड़ा, इधर गटर पड़ा होगा तो गटर पूछेगा, अगर अपना उद्धार उसके दिल में होएगा तो अपने उद्धार का सवाल पूछेंगे। मैं कैसे मुक्त हो जाऊं, मेरा मोह निकालो, मैं कैसे दुनिया से दूर हट जाऊं, मेरे को कैसे वैराग आवे, ऐसा सवाल तुमको आके पूछना चाहिए। ये मुक्ति का क्लास है, तो मुक्ति के क्लास में ऐसा ऊंचा सवाल पूछना चाहिए। भाई मेरा बंधन कैसे कटे, मेरा मर्द छुट्टी नहीं देता है, मैं कैसे आऊं घर से, मैं छुट्टी लेके कैसे आऊं। जब लड़की लड़के के साथ भाग के जाती है तो पूछती है लड़के से मैं कैसे आऊं, बोलेगी मैं तुमको 3 बजे मिलूंगी, वो भी बोलेगा आना जरूर, मुझे कैसे भी आएंगे, कितना भी हजारें झूठ मूठ बोल के क्या भी करके सारी दुनिया को लताड़ के सीधा के उसी से मिलती है,
पूछती है मैं बंधन कैसे काटूं, मेरा बाप तो छुट्टी नहीं देगा, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं। कभी पूछती है लड़के से, पूछ क्या हो किसी लड़की से, भाई तुम पूछती है लड़के से मेरा बंधन कैसे कटे, या कि इधर पूछते बंधन कैसे कटे, हम तुम्हारे पास कैसे पहुंचूं, छुट्टी नहीं मिलती। प्रेम से कभी ऐसा छुट्टी की बात होती है? जहाँ प्रेम है, जहाँ राह है, जहाँ चाह है तहाँ राह है। Where there is will there is way। तुम्हारी मर्जी है तो तुम रास्ता काट के आएंगे, आप ही निकाल के आएंगे रास्ता। ये पूछने का जरूर क्या है तो बंधन कैसे काटूं, छुट्टी कैसे लूं, फलान कैसे करूं, इधर कैसे आऊं। कोई बोलेगा हमारे को पैसा नहीं है, कोई बोलेगा छुट्टी नहीं है, कोई बोलेगा लड़का नहीं छोड़ता है, कोई बोलेगा बाप नहीं छोड़ता है। अरे ये तो तुम्हारे को अक्ल होना चाहिए। प्रेम में नेम नहीं है। लव कैन ब्रेक द लॉ, ओनली लव कैन ब्रेक द लॉ। एक ही प्रेम है जहाँ कोई भी कायदा कानून नहीं चलेगा, सब कायदा कानून तोड़ जाता है प्रेम जहाँ। तो तुम्हारा भी अगर गुरु के साथ, भगवान के साथ प्रेम है तो तुम बंधन करके आ सकते हैं, कोई भी तुमको रोकने वाली शक्ति नहीं। क्या करेगा कोई, अब तो बात फैल गई, क्या करेगा कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सारी दुनिया को बताओ अभी मेरा गिरधर गोपाल है, अभी मैं तो उधर ही जाऊंगी। मीरा ने भी लोक लाज छोड़ी, इतना बड़े घराने वाली मीरा, जिसने शादी किया राजा से, मेवाड़ का राजा, कितने घूंघट में रहने वाली वो, कितने मेवाड़ वाले ये कंजर्वेटिव ख्यालों के थे, उधर रह के भी मीरा ने संतों के संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। संतन के संग में बैठती थी, नाचती थी सारी दुनिया के आगे, लोगों की परवाह भी नहीं थी। तुम किसी राजा के घराने का तो नहीं है, तुम तो करीबी विचोले आदमी है, वो तो राजा ही घराने की थी। तो भी उसको लज्जे शर्म ये वो कुछ नहीं आया और लोगों से ऊपर चढ़ गई, लोकाड़ी से छोड़ दिया। तुम अभी लोग देखेंगे, संबंधी देखेंगे, दुनिया क्या बोलेंगी, फलाना क्या बोलेगा, मैं कैसे करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या नहीं करूं। तो ये सब दुनिया में तुम्हारे को कमती बात है अंदर में, ये सब वीकनेस है तुम्हारे अंदर में, कमजोरी है। जो तुम ऐसे सवाल पूछते हैं, मैं कैसे हूँ, मैं क्या करूँ, किधर आके रहूँ, क्या नहीं करूँ। अरे तुम्हारी मर्जी, कहाँ भी आके रहो, सारी दुनिया पड़ी है। बॉम्बे में कोई आता है पूछता है किधर आके रहूँ, अरे धर्मशालाएं पड़ी है, होटलें पड़ी है, तुम्हारा मिट मैट पड़ा है, किधर भी आके रहो, पीछे क्या हुआ, कैसे आऊँ, कब आऊँ, टिकट किधर से मिलती है, फिर वापस कैसे जाऊँ, फिर ये क्या करो, सब आप ही करो, तुम होशियार हो जाओ, दिमाग मालूम रखो अपना सब बात में। गुरु को भी कष्ट नहीं दियो, दूसरे को भी कष्ट नहीं दियो, सब अपने आप से करो, आप ही होशियार बनो। रात को कैसे निकलूं, दिन को कैसे निकलूं, इधर कैसे रहूं, उधर कैसे रहूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, सब वाकई गुरु से पूछते हैं सवाल। गुरु इतना ब्रह्म ज्ञान देने वाला, उसी से टके टके का सवाल पूछते हैं। हम मानना चाहते हैं कि इधर आऊं,